सृष्टि के आदिकाल से ही एक जिज्ञासा रही है कि इस मानव जीवन की सफलता का सूत्र क्या है, वो पैमाना क्या है जिस पर रख कर के ये नापतोल की जा सके कि मनुष्य का जीवन सफल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि बचपन तो अटखेलियों में कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता, और जवानी आते आते तक जो खून का जोश होता है उस समय व्यक्ति को लगता है कि दुनिया में मैं ही मैं हूं, मुझसे ऊपर कोई और है नहीं। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की जोश में भर कर के बातें करता है तो समझदार लोग एक बात सहज रूप में बोल देते हैं कि क्यों जोश से नहीं होश से काम लो। तो पता लगा वो जो जवानी है वो ज्यादातर अहंकार में व्यतीत हो गई, और जब जीवन का ढलान का समय आया, कहते हैं अनुभव बहुत अच्छी चीज है पर आता कमबख्त बुढ़ापे के समय ही है। और जब आता है अब व्यक्ति सोचता है हे भगवान काश फिर से क्या बन जाए, बच्चे बन जाए, है ना। बड़े सुप्रसिद्ध गायक हुए हैं गजल गायक जगजीत सिंह। उनकी एक बड़ी प्यारी गजल उन्होंने गाई है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ना तो दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए और ये जवानी भी ले लो मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें, कागज की कश्ती, बारिश का पानी। बच्चे होते हैं बारिश को देख कर के खुश हो जाते हैं, और बड़े बारिश से इतने डर जाते हैं कि इस समय हो रही हो कि ना हो रही हो। पर यदि आप उन्हें मिलेंगे और कहेंगे जी आर्य समाज के कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे, अरे बोले वो बारिश हो गई थी ना उसके कारण से। अभी आचार्य जी और हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि तुरंत डर जाते हैं एकदम बारिश से और आते नहीं हैं उसके कारण से। तो ये जो पंक्तियां हैं कि सब कुछ ले लो लेकिन मुझे मेरा बचपन लौटा दो, वो बचपन जिसमें कोई तनाव नहीं था, जिसमें कोई चिंता नहीं थी, जिसमें कोई देख दिखावा भी, जोर से बोलो, नहीं था, जिसमें पता लगा कि यदि क्रोध आ भी गया तो बहुत कम समय के लिए, और यदि किसी से झगड़ा हो भी गया तो मानने और मनवाने वाली कोई बात ही नहीं होती थी। थोड़ी देर के बाद में पता लगा फिर खेलने लगते थे इसी प्रकार से। तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, व्यक्ति फिर बैठ करके ये परमात्मा से प्रार्थना करता, प्रभु काश कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये समय फिर से पीछे चला जाए, और फिर से यदि हम बच्चे बन जाए तो दोबारा शुरुआत करेंगे, और जो शुरुआत करेंगे वो बड़ी मजबूत करेंगे, बड़ी पवित्र शुरुआत करेंगे, बड़ी अच्छी शुरुआत करेंगे। क्योंकि अभी तो जीवन के इस पड़ाव तक आते आते हमने बहुत गलती, जोर से बोलो, कर दी, और यदि वो गलती हमने कर दी है तो निश्चित उसका परिणाम जो है वो आगे के समय में कहीं ना कहीं तो भुगतना, जोर से बोलो, पड़ेगा। वो आगे तो भुगतना पड़ेगा ही। इसलिए व्यक्ति वहां बैठ करके सोच रहा है कि काश ये जीवन मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं दोबारा एक अच्छी शुरुआत करूं। क्योंकि अब मेरे जीवन की सफलता मुझे दिखाई नहीं दे रही है, व्यर्थ जीवन लग रहा है मुझे। तो गौतम बुद्ध से भी किसी ने पूछा कि ये जो जीवन हमें मिला है इस जीवन का मूल्य क्या है, इस जीवन की सफलता का रहस्य क्या है। तो कहते हैं गौतम बुद्ध ने उसे एक बड़ा सा चमकदार, बड़ा बेशकीमती एक पत्थर दिया,
और पत्थर देकर के कहा कि एक काम करो, इस पत्थर को किसी को देना मत, लेकिन अलग अलग व्यक्ति से जो तुम्हें उचित लगे इसकी कीमत पूछ करके आना, कीमत पता करके आना। कहते हैं वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के चला और जैसे ही वो वहां परिसर से बाहर निकला तो एक फल वाला फल बेच रहा था। उसके पास तमाम प्रकार के फल थे, लेकिन उन फलों में संतरे बहुत अच्छे थे। इसने उस फल वाले के पास जाकर के वो पत्थर दिखाते हुए कहा, भैया इस पत्थर को देखना जरा एक बार। फल वाले ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एक काम करो तुम ये मुझे दे दो पत्थर, इसके बदले मैं तुम्हें 12 संतरे दे दूंगा, देखो कितने अच्छे हैं। उसने कहा, नहीं, मेरा पत्थर ही वापस दे दो, बेचना नहीं। उसने उसकी कीमत लगाई 12 संतरे। अब आगे बढ़ा तो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसने जाकर के वो पत्थर उस सब्जी वाले को भी दिखाया और सब्जी वाले को दिखाते हुए कहा कि देखो ये पत्थर है, इसको देख करके जरा बताना एक बार, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। उसने कहा, पत्थर बहुत अच्छा है, चमकदार है, लाओ ये मुझे दे दो और एक बोरी आलू मेरे पास से ले जाओ उठा करके। उसने कहा, धन्यवाद, लाओ मेरा पत्थर वापस। वहां से चल करके पता लगा कि एक सुनार के पास गया और सुनार के पास जाकर के उस पत्थर को दिखाया। सुनार ने देखते के साथ में ही पत्थर को हाथ में लेकर के कहा, मुझे बेच दो, 20 लाख रुपए तक इसके दे दूंगा। उसने कहा, बेचना नहीं है, वापस दे दो। उसी नगर का कोई बहुत बड़ा जौहरी था। ये व्यक्ति उस पत्थर को लेके इसके पास में पहुंचा और जैसे ही इसने अपनी जेब से निकाल करके वो पत्थर उसके सामने किया और करके पूछा, इसकी क्या कीमत है आपकी दृष्टि में। तो कहते हैं जौहरी ने सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा लिया, उसको अपने सामने वाली मेज पर बिछाया और उस पर उस पत्थर को रखा और हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति के सामने बैठ गया और बैठ करके कह रहा है कि मान्यवर, जिसको आप पत्थर 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 बोल रहे हो, ये पत्थर नहीं है, ये रूबी है। और ये इसकी कीमत आप मुझसे पूछने आए हो? जौहरी हूं मैं, तो जौहरी होने के नाते बता देता हूं कि पता लगा इस समय मेरी तो छोड़ो, ये पूरा का पूरा नगर बेच करके भी अगर इसकी कीमत हम देना चाहें तो हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, ये इतना बेशकीमती है। उसने उठाया और उठा करके वापस आ गया और वापस आकर के गौतम बुद्ध को वो सारी की सारी बातें बता दी। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, देखो इस जीवन का मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग है। एक व्यक्ति वो है जो जीवन को बिल्कुल कौड़ियों के भाव समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी की, 200-400 रुपए कमाए और रात को आकर के शराब पी ली, पत्नी के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, गाली गलौज किया, फिर सो गया। अगले दिन फिर उठ करके वही दिनचर्या, पता लगा पूरा जीवन इसी में चला जाए। कौड़ियों के दाम, कोई कीमत नहीं है उसकी नजर में। वो उसे संतरे और आलू की तरह ही तोलेगा कि ठीक है, भगवान ने पैदा कर दिए, धरती पर आए हैं, खाओ पियो और बस चले जाओ दुनिया से। एक जो सामान्य स्तर का है, बीच का है, वो उस जीवन के महत्व को थोड़ा सा समझ लेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने जीवन के साथ न्याय नहीं करेगा। पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी गड़बड़, जोर से बोलो, कर देता है। क्या कह करके, इतना तो चलता है।
पता है कि शरीर में अच्छे पदार्थ डालने चाहिए, लेकिन गुटखा डाल रहा है, सिगरेट डाल रहा है, बीड़ी डाल रहा है, मांस डाल रहा है, शराब डाल रहा है, और कोई कहे कि भैया ये छोड़ दे, ये सब बुराइयां हैं, तो क्या कहते हैं, इतना तो, जोर से बोलो। मैं पिछले दिनों हरिद्वार में थी, तो पता लगा कि कार्यक्रम चलते रहते हैं लगातार। तो जब भी समय मिलता है तो कोशिश करते हैं कि एकांत में जाके बैठें, कुछ चिंतन करें, कुछ मंथन करें। तो मैंने उठाई गाड़ी, और जो नीलकंठ वाला रोड पड़ता है हरिद्वार से, उसमें 2 रोड हैं, एक ऋषिकेश की तरफ से घूम के जाते हैं, एक चीला की तरफ से घूम के जाते हैं। तो जो चीला का रोड है उस पर नेशनल पार्क पड़ता है, क्योंकि पूरा जंगल है वो। तो वहां पर जाकर के एक स्थान पर मैंने गाड़ी लगाई और मैं बैठ गई, डायरी खोल करके कुछ लिखने लगी। तो तभी मैंने देखा कि 2-3, अब साधु तो मैं उनको क्या कहूँ, लाल कपड़े पहने हुए थे। तो मैं तो कहा करती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि लाल कपड़े में आपको साधु ही मिलेंगे, हो सकता है उसमें साधु भी बैठे हुए हो। लाल कपड़े में सन्यासी की जगह सत्यानाशी भी बैठे हुए हों, क्योंकि साधु की पहचान कपड़ों से नहीं है, साधु की पहचान तो उसके कार्य से, उसके व्यक्तित्व से, और उसके आचरण और उसके व्यवहार से है। सन्यासी कोई कपड़ों से नहीं है, सन्यासी अपनी विद्या से है, अपने आचरण से है, अपने कार्य से है। इसलिए कभी कभी जब व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करता है तो हम क्या कह देते हैं, ये बिना कपड़ों का, बोलो, साधु है, महात्मा है। आप यदि रामायण को पढ़ेंगे तो भरत जी को एक जगह नहीं, अनेक जगह महात्मा कहकर के संबोधित किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि महात्मा मतलब जो महान आत्मा है। और भरत की महानता क्या है कि श्री राम को तो वनवास मिला हुआ है, इसलिए वो जंगल में रह रहे हैं, इसलिए वो नीचे सो रहे हैं, इसलिए वो कंदमूल फल खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। लेकिन भरत के लिए तो कैकेयी ने पूरा का पूरा राज्य जैसे थाली में रख दिया हो, और भरत को तो केवल वो थाली पकड़नी थी। पर जिसको सब कुछ बना बनाया मिला हो, उसने फिर भी उसको त्याग करके बिना किसी के कहे 14 वर्षों तक अपने भाई की तरह नीचे सोना स्वीकार किया, अपने भाई की तरह कंदमूल फल खाना स्वीकार किया, अपने भाई की तरह वल्कल वस्त्र पहनना शुरू किया, और प्रतिदिन भाई की खड़ाऊ को जो सिंहासन पर रखी हुई है उन्हें प्रणाम करके एक सेवक की भांति अपने भाई का कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ी महानता और क्या होगी? इसी महानता के चलते भरत जी को बहुत जगह पर महात्मा भरत कहकर के संबोधित किया गया है, जबकि साधु नहीं थे वो, सन्यासी नहीं थे वो, पर उनको महात्मा कहा गया। तो मैंने देखा कि 2-3 लाल वस्त्रधारी आए, और पता लगा आते के साथ में ही उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके पास क्या था, पर कुछ ऐसी चीज तो जरूर रही जो छिपाने की आवश्यकता थी। अब वो भांग थी या वो चरस था या वो गांजा था, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने चुपके से आराम से उसे कागज में लपेटा और कागज की वो सिगरेट सी बनाई और वो धुआं उड़ाने लगे। और मैंने जब उनको देखा तो देख करके कहा, मैंने कहा बाबा जी क्षमा करना मुझे, आप तो उन वस्त्रों में हो जो वस्त्र धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको तो देख करके लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव पनपता है। आपको तो देख करके हो सकता है कोई माता पिता अपने बच्चों को ये कहे कि बेटे पैर छू के आशीर्वाद लो, और ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुम अच्छे बनो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो। और मैंने कहा आप इन वस्त्रों को पहन करके ये कार्य कर रहे हो, तो तुरंत जानते हो वो क्या बोलते हैं? बोले बेटी ये कुछ नहीं, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। मैंने कहा भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं,
लेकिन मैं इतना जानती हूं कि भोलेनाथ का एक नाम शिव भी है, और शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को, और जो स्वयं कल्याण करने वाला है वो कभी अपने भक्तों को ऐसी शिक्षा, जोर से बोलो, नहीं दे सकता। भगवान शिव ये शिक्षा नहीं दे सकते, वो तो कल्याण करने वाले हैं। ये तो मैंने कहा जिन्हें अपने जीभ के चटकारे लेने थे, जिन्हें ये स्वाद लेना था इस पदार्थ का, ये तो उन्होंने जबरदस्ती भोलेनाथ के नाम पर ये बातें तो जबरदस्ती रख दी और भोलेनाथ को बदनाम कर दिया। इसका भोलेनाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तुरंत कहते हैं, बोले जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बात नहीं हम कभी कभार कर लेते हैं, क्योंकि इतना सा तो, जोर से बोलो, चलता। अच्छा, इतना सा चलने की बजाय और ज्यादा होने में उसको देर लगेगी क्या? बोलो, नहीं लगेगी। इसका मतलब अटकाव की स्थिति, भटकाव की स्थिति कहीं ना कहीं तो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? बनी हुई। तो उन्होंने उसी को अपना जीवन समझ रखा है कि जो आनंद है बस वही है। और वो कैसा आनंद है? आज किया, 2 4 5 6 घंटे बाद फिर से बोलो, फिर उतर जाएगा, फिर करेंगे, फिर उतर जाएगा। तो शायद इसीलिए